हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते। तो नेक्स्ट प्रोनाउन है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आज उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव होता क्या है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट वो कोई भी सेंटेंस हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे मान लो एक कोई ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल, ये हो गया कोई ग्रुप ऑफ पीपल है। उस ग्रुप में से बहुत सारे सदस्य हैं उस ग्रुप के, ठीक है। और इस ग्रुप के सदस्यों को हमें, जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप है, बहुत सारे इसमें सदस्य है, इस ग्रुप को पूरा का पूरा प्रेजेंट करना हो तो हम लिखेंगे और, लेकिन इस ग्रुप के एक एक सदस्य को अलग अलग रूप से अलग अलग अपने को रेफर करना हो सेपरेटली, हमें अलग अलग रेफर करना हो तो हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है। तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? इट इज refers to individual, it is refers to individual member, individual members of a group separately rather than the group as whole group। तो एक बार वापस देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि कोई सा भी ग्रुप है, ग्रुप में जितने भी सदस्य है उन पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करके सभी ग्रुप के सदस्यों को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा ये कोई सेंटेंस, जैसे मान लो ये द बॉयज है, बहुत सारे बॉयज है, मान लो 20 30 40 50 कितने भी बॉयज है, ठीक है। इन सब बॉयज को हमें देना है पेन, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब सारों को एक साथ दें तो ऑल ऑफ द बॉयज गेट्स पेन, ठीक है। ऑल ऑफ द बॉयज गेट पेन, ठीक है। लेकिन इसका मतलब हो गया कि पूरे ग्रुप को एज ए होल रिप्रेजेंट किया गया और सारों को एक साथ दे दिया गया। लेकिन इसी जो ग्रुप है उसके जो सदस्य है उनको सबको सेपरेटली हमें ट्रीट करना है एक एक करके, तब हम यहाँ यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स पेन, इसका मतलब मिला सभी को ही है लेकिन एक एक करके। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो किसी ग्रुप के सदस्यों को एक एक करके रिप्रेजेंट करता है। अब होते कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? पहला होता है ईच, दूसरा होता है इधर, तीसरा होता है नीदर। तीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ईच, इधर और नीदर। अब सबसे पहले बात करते हैं ईच का यूज कब करते हैं। ईच का यूज करते हैं जब जो ग्रुप है, ग्रुप के सदस्य हैं टू एंड मोर देन टू, तो किसी ग्रुप के सदस्यों में से दो या दो से ज्यादा को रेफर करना हो तो हम ईच का यूज करते हैं। ईदर का यूज होता है वन ऑफ द टू, जैसे मान लो दो ही है, दो में से हमें किसी एक को चुनना हो, चूज करना हो, तो हम इधर का यूज करेंगे। इधर का मतलब होता है नन ऑफ द टू, तो दो है, दो में से कोई सा भी नहीं, ये भी नहीं ये भी नहीं। तो तीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ईच, इधर और नीदर, ठीक है। अब बात करते हैं ईच और इधर में एक बार थोड़ी सी चीज देखें। जैसे मैंने कहा ईच और इधर, ईच का उपयोग मोर देन टू के लिए तो होता ही है, मोर देन टू, ये दो के लिए भी होता है। और इधर का उपयोग होता है एक के लिए, वन ऑफ द टू। जैसे कोई दो दो है, दो में से हम एक को चुनना है, या तो इसको ये नहीं आएगा
इसको लोगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा, जैसे मान लो कोई अपने पास एक पेन है, ठीक है, ये पेन है और दो जने हैं, एक तो है राम, एक है श्याम। ठीक है, अब इस पेन को हमें इन दोनों को देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब अगर वो राम को भी मिल रहा है और श्याम को भी मिल रहा है, ठीक है, पहले इसको या बाद में इसको, या पहले इसको या बाद में इसको, मतलब दोनों को मिल रहा है, एक एक करके मिल रहा है, हम यूज करेंगे यहाँ पर each of them gets a pen। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों को मिलेगा लेकिन एक एक करके मिलेगा। जब हमें ये पेन, जैसे मैं बात करूं, अब इधर पे आओ, ये राम है और ये श्याम है। अब जब इधर का यूज कब करेंगे, जब इधर का यूज करेंगे ना, इसका मतलब दोनों में से एक, या तो राम को पेन मिल रहा है तो श्याम को नहीं मिलेगा, अगर श्याम को मिल रहा है तो राम को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये सेंटेंस में इसका मतलब ये होगा, मैंने लिखा इधर ऑफ देम गेट्स ए पेन। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों में से किसी एक को मिला है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों को ही मिला है। तो ये ईच और इधर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब हम कुछ एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है तो सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने लिखा each of the boys have submitted their answer sheet। वो लिखा मैंने, either of the boys speak English fluently। इसमें मैंने ये दो सेंटेंस लिखे, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने अभी बात करी ईच, इधर और नीदर, ये किसी ग्रुप में जो बहुत ज्यादा का ग्रुप है उसमें हमेशा एक एक को रेफर करता है बारी बारी से। तो इसका मतलब ये तीनों प्रोनाउन सिंगुलर होंगे, तो ये सिंगुलर है तो जो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ये चीज यहाँ देखो, ये लिखा है ईच ऑफ द बॉयज, मतलब एक ग्रुप है बॉयज का, ये पूरा हो गया ग्रुप, ग्रुप में से ये हो गया पार्ट, एक एक करके। तो ग्रुप का पार्ट होगा वो एक एक करके होगा। तो जब ईच आया है तो इस पूरे ग्रुप में से एक एक लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ फिर क्या वर्ब क्या करोगे, हैज। जब यहाँ हैज भरा है तो फिर यहाँ लिखोगे इज आंसर शीट। नेक्स्ट में देखो, ये इधर में द बॉयज पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप में एक तो पूरा ग्रुप है दो का, इधर का यूज किया जाता है दो में, तो हम मान लेते हैं दो ही लड़के हैं। अब उस दो लड़कों में दोनों ही इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन हमें दोनों में से एक को चुनना है, इधर का यूज किया जाता है दो में से एक को चुनने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि दोनों में से एक इंग्लिश बोल सकता है, तो यहाँ हमें पता है इधर आया हुआ, इधर की बात होती है एक की आती है, तो जब ये एक आएगा तो ये इसकी वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी और ये स्पीक्स हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखो ईच, इधर और नीदर जब भी एज ए प्रोनाउन यूज किया जाए तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, इसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर ही आएगी। अब देखो कुछ एक सेंटेंस मैंने और लिखे, ही हैड 5 friends but none of them, यहाँ मैंने लिखा but
neither of them come to his party. ठीक है, और एक सेंटेंस में लगा they had two friends but none of them attend his funeral. None of them attend his funeral. जैसे मैंने ये एक सेंटेंस, दो सेंटेंस लिखे, इनको देखो और ध्यान से। तो इसमें बात करेंगे तो मैंने लिखा ये हो गया ही, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब हो गई, ही हैड व्हाट 5 फ्रेंड्स, तो इसके हो गया ऑब्जेक्ट, तो उसके 5 दोस्त हैं, ये हो गया कंजक्शन, नीदर हो गया प्रोनाउन, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, देम हो गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, कम हो गई वर्ब इस नीदर की, टू हो गया प्रीपोजिशन, इज हो गया डिटरमिनर, और पार्टी हो गया नाउन। ये जो सेंटेंस है ना, ये उसके 5 दोस्त थे, बात कितने की हो रही है, 5 की, और ये जो नीदर है इस 5 को रेफर कर रहा है नेक्स्ट वाले सेंटेंस में एज ए प्रोनाउन। ये जो नीदर प्रोनाउन आया वो ही के लिए नहीं आके इज फ्रेंड्स 5 दोस्तों के लिए आया है, तो ये जो नीदर है 5 दोस्तों को रेफर करता है, लेकिन नीदर को क्या याद करो, नीदर का यूज किया जाता है हम टू के लिए, यहाँ टू के लिए नहीं लिख के हम यहाँ यूज करेंगे नन ऑफ देम। अगर नेक्स्ट देखो ही हैड 2 फ्रेंड्स, और ये नन आया इस दो के लिए, जब दो की बात होती है नीदर। तो एक चीज याद रखो, नन और नीदर, नीदर का मतलब होता है नन ऑफ द टू, दो में से कोई नहीं, और नन का यूज किया जाता है मोर देन टू के लिए, मोर देन, तो जब दो से ज्यादा में से कोई नहीं नन, और दो में से कोई नहीं तो नीदर। देखो कुछ एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, he rise hand of his height। इस सेंटेंस में मैं ईच और इधर पढ़ना, ठीक है, तो यहाँ इसको एक बार यही क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर ईच और इधर दोनों ही सही है, क्यों, ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से दोनों ही लगा सकते हैं। जैसे हम बात करें ना इधर की, इधर के दो मतलब होता है, एक तो इधर का मतलब होता है वन ऑफ द टू, दो में से एक, जब इसको हमें क्या करना होता है, चूज करना होता है कोई दो में से एक, और इधर का मतलब होता है ईच ऑफ, ईच ऑफ टू मतलब दोनों भी होता है इसका मतलब, जब इधर का मतलब वन ऑफ टू मतलब चुनना हो तब तो हम इधर का यूज करते हैं, और जब दोनों को ही यूज करना हो, दोनों में तो भी इधर का यूज कर सकते, इधर के दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन informed, और मैंने लिखा पार्ट्स ऑफ स्पीच हैज सम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। जैसे दो मैंने सेंटेंस लिखे, एक तो लिखा कि यहाँ में बढ़ना है ईच एवरी इधर
और neither। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ देखो, of the students has been informed। अब यहाँ जो is और या इधर, अगर स्टूडेंट्स दो से ज्यादा है तो हम भर दो इसमें is, अगर दो ही मानते हैं तो यहाँ भर दो इधर, तो दोनों ही सही है। अगर जब तक आगे कोई कॉन्टेक्स्ट में संख्या या किसी चीज का पता नहीं चले तो is और इधर दोनों ही सही है। अब यहाँ देखो, ये लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ हम खाली ईच ही भर सकते हैं, इधर नहीं भर सकते, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था पिछले कि पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 8। जब 8 होते हैं तो 2 से ज्यादा है, 8 2 से ज्यादा है, तो फिर हम यहाँ ईच भर पाएंगे। ठीक है, अब कुछ एक और सेंटेंस दे दें। मैंने लिखा he has 3 sons but neither has any merit। एक लिखा मैंने, none of his parents attended the meeting। एक सेंटेंस और लिखा मैंने, तो इन दो की बात करते हैं, बाकी बाद में करेंगे। देखो मैंने ये सेंटेंस लिखे दो, फिर देखो he has कितने सन है भाई, 3, बट neither has any merit, मतलब किसी में भी कोई लक्षण नहीं है, मतलब कोई भी काम का नहीं। तो जो ये neither आया ना प्रोनाउन, ये किसी नाउन 3 सन्स के लिए आया, तो जब 2 से ज्यादा के लिए आया हुआ है तो neither का यूज नहीं करके हम क्या करेंगे, 2 से ज्यादा के लिए none का यूज किया जाता, none has any merit। यहाँ देखो, none of his parents attended the meeting, मतलब किसी भी पेरेंट्स ने मीटिंग अरेंज नहीं की। अब हमें पता है कि पेरेंट्स होते हैं 2, अदर मतलब 2 होते हैं, तो 2 के लिए नन का यूज नहीं करके हम क्या करते हैं, नीदर का यूज किया जाता है। जब 2 में से कोई नहीं तो नीदर, और 2 में से ज्यादा में से नहीं कोई नहीं तो नन। ठीक है, तो और देखो मैंने 1 2 सेंटेंस और लिखता हूँ। मैं लिखा sides of coin, if the coin is shiny। एक सेंटेंस मैंने और लिखा, every of them goes there for party। ठीक है, और एक सेंटेंस मैं और लिखता हूँ, nearly each country has a constitution। मैंने 3 सेंटेंस लिखे, इनको अब देखो। सबसे पहले इसकी इन दोनों को देखते हैं, वो लास्ट में देखते हैं। वो इस क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिखा कि जब यहाँ इधर भी सही है, इधर वो तब ईच ऑफ 2 और ईच भी सही है। ठीक है, दोनों को साथ में बात करें और ईच, और दोनों में से एक की बात करें तो इधर, जब तक इसके आगे पूरा सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता हो तो। नेक्स्ट की बात करते हैं, एवरी और ईच। इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। देखो, ईच एंड एवरी, ईच और एवरी का मतलब सेम होता है, लेकिन फर्क इतना है कि जो ईच है ये प्रोनाउन है और डिटरमिनर भी है, तो एवरी है जो सिर्फ डिटरमिनर है। तो जहाँ प्रोनाउन का यूज करना है वहाँ एवरी का यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा, एवरी ऑफ द बॉयज इज running towards the road।
जब मैंने ये सेंटेंस लिखा तो ये हमें पता है कि देखो ये है प्रीपोजिशन और द बॉय हो गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। हमें चाहिए इज के लिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बन सकता है, या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन। एवरी है डिटरमिनर तो बन नहीं सकता, इसकी जगह प्रोनाउन हम क्या लिखेंगे, ईच। तो यहाँ लिखा जाएगा ईच ऑफ द बॉयज। तो ध्यान रखो एक चीज, ईच सिर्फ डिटरमिनर है और ईच प्रोनाउन और डिटरमिनर है, और ईच एवरी है वो सिर्फ डिटरमिनर है। तो अब इन बात करें, आओ देखो वही देखो ये लिखा है देम, ये है प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये गोज अभी वर्ब, और देर हो गया इसका एडवर्ब, फॉर पार्टी ये हो गया प्रीपोजिशन, और ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। हमें गोज वर्ब का चाहिए सब्जेक्ट। एवरी सब्जेक्ट बन नहीं सकता क्योंकि ये डिटरमिनर है, डिटरमिनर सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो यहाँ प्रोनाउन ईच लिखो। नेक्स्ट की बात करें, नियरली ईच कंट्री हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, जब ईच और एवरी की बात हो ना तो ईच का यूज किया जाता है डेफिनेट चीजों के लिए, जो चीज डेफिनेट है, और एवरी का यूज किया जाता है इन जनरल सेंस, नॉट डेफिनेट। तो मैंने लिखा एवरी मंथ हैज 4 संडेज, ठीक है। और एक मैंने लिखा ईच मंथ हैज, या इसको मैं ऐसे लिखूं, दे मीट, ये लिखा मैंने दे मीट ईच संडे। ये तो सेंटेंस है, इसको देखो अभी बात करें, जब ईच का यूज किया जाता है ना तो वो चीज डेफिनेट होती है। मतलब हमें पता है कि एक मंथ में 4 संडे होता है, जब फिक्स है तो यहाँ एवरी नहीं लगा के हम ईच का यूज करते हैं। ईच का मतलब सो डेफिनेट हो गया। एवरी का यूज करते हैं इन जनरल सेंस, तो वो हर संडे को मिलता है। हर संडे का मतलब किसी भी संडे को, ऐसा नहीं है कि वो रिपीटेडली हर संडे को मिलता है। तो जहाँ डेफिनेट है इन जनरल सेंस की बात करेंगे तो वहाँ एवरी का यूज करेंगे। ध्यान रखना है ईच और एवरी में ईच यूज किया जाता है डेफिनेट चीजों के लिए, डेफिनेट सिचुएशन के लिए, और एवरी यूज किया जाता है एज ए जनरल सेंस में। इसे ठीक है, अब बात करते हैं हम और जब बात करते हैं ना एवरी की, तो जब बात करें नियरली, अप्रोक्सीमेटली, तो ये एक जो वर्ड आता है ना, ये इंडेफिनेट सिचुएशन को शो करता है। और जब वो किसी सेंटेंस में ये लिखे हों तो वहां एवरी का यूज करना है, नॉट ईच। तो ये ईच और एवरी में डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये अपने हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और अब अपने बचे हैं 2 प्रोनाउन, एक तो बचा है डेमोन्स्ट्रेटिव और एक बचा है अपने इंडेफिनेट। तो उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम और बाय, गुड नाइट।